आज का मॉड्यूल है जिसको कवर करेंगे वो है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके दो भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके निमी के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब एकदम ऑप्शंस और क्वेश्चंस सभी कॉपी पेस्ट होंगे, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, ये आपका ट्रेड है कोपा, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, ये ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस है, मतलब आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। अब है क्वेश्चन अगला। तो अगला पॉइंट है हमारे पास रिजल्ट के बारे में, जो कि सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको बताना। अब रिजल्ट इस बार का जो था वो था 96%, और आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल भी चीज़ों को देख लेना है, ताकि आपको भी पता चल पाए कि ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी बात, 96% ये ओवरऑल परसेंटेज था। तीसरी बात हमारे पास क्या है बताने के लिए, वो है हमारा थ्योरी पोर्शन का जो नंबर, जो कि 98 था, कितना में, 100 में। और आप भी इतना बढ़िया नंबर ला सकते हैं, ये नंबर नहीं ला सकते हैं, बट इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं और कम भी ला सकते हैं। वो क्या होगा, आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पर। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने सारे आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चंस आपके कभी भी नहीं आते हैं। आपको ध्यान रखना है दिमाग में, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ और नंबर एकदम फुल के फुल आ जाए। अब बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन हमारे पास है पहला। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओएस। ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। विंडोज़ इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओएस। ओएस का कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन था, प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज़। विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टास्क बार। अब है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विथ वॉइस कमांड। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, आपके कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इजी टू एक्सेस, उपयोग की सरलता इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्रोल पैनल एपलेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा कंट्रोल पैनल एपलेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, व्यवस्था और सुरक्षा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एपलेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में एपलेट फाइलों का विस्तार क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, .cpl। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिफ्रेश विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, F5। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हायरार्चिकली या पदानुक्रम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर डज द पिन एप्लीकेशन स्टेड इन विंडोज़ ओएस। पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज़ ओएस में कहाँ रखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टास्क बार इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ़ विंडोज़ नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। यदि विंडोज़ स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल सिस्टम एनेबल ऑटोमेटिक अपडेटेड, इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का, व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिटेक्टेड। यदि पेन ड्राइव खोजा नहीं गया है तो क्या किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी,
कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब, देन अनेबल डिवाइस इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था, ऑप्शन नंबर बी।